आधुनिक भारत से स्पेक्ट्रम जो आईएएस और पीसीएस दोनों की तैयारी करने वाले लड़के इसको याद करते हैं। आधुनिक भारत स्पेक्ट्रम ये बुक है, पहले मैं दिखा दूँ। ये आईएएस की तैयारी करने वाले स्पेशली यूपीएससी वाले लड़के तैयारी करते हैं। पीसीएस वाले तो कम कर लेंगे ना, यूपीएससी वाले ज़्यादातर की बुक को पढ़ते हैं। मैंने इस बुक से तैयारी की जो कि बहुत ही अच्छी होगी। पीसीएस के जो पेपर आजकल बन रहे हैं ना, वो यूपीएससी के लेवल का ही बनाया जाए। तो आज ये स्पेक्ट्रम से ज़्यादातर सवाल आते हैं और स्पेक्ट्रम को ही लोग सही मानते हैं। तो इसके बारे में है। यद्यपि 15वीं शताब्दी में भारत में वास्को डी गामा के आगमन से कई शताब्दी पूर्व यूरोपीय यात्री आते रहे, लेकिन केप ऑफ गुड होप जब वास्को डी गामा 17 मई 1717 में कलकत्ता पहुंचा तो उसके भारतीय इतिहास की दिशा को गहरे रूप में प्रभावित किया। पश्चिम में अमेरिका के विपरीत पूर्व में यूरोपीय शक्तियाँ सीधे औपनिवेशीकरण से शुरुआत नहीं कर सकी। ऐसा करने में उन्हें कुछ समय लगा, लेकिन अपने विकसित समुद्री शक्ति तकनीक अथवा अस्त्र बारूद इत्यादि के कारण उन्होंने तीव्रता से समुद्री शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया और समुद्री व्यापार पर नियंत्रण कायम कर लिया। पुर्तगालियों का मंतव्य क्या था आने के पीछे? पुर्तगालियों का स्पष्ट मंतव्य था कि वे व्यवसाय करने भारत आए थे, लेकिन उनका छुपा हुआ एजेंडा था ईसाई मत का प्रचार कर भारतीयों को ईसाइयत में परिवर्तित करना और अपने प्रतिस्पर्धियों विशेष रूप से अरब को बाहर खदेड़कर व्यापक रूप से मुनाफे वाले पूर्वी व्यापार पर अधिकार कायम रखना। उस समय तक हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों का एक अधिकार था। आगामी 15 वर्षों में पुर्तगालियों ने अरब नौपोतों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उन्होंने उन्होंने उनके जहाज़ को लूटा, उन पर आक्रमण किए, जहाज़ों को लूटा और अन्य दमनात्मक कार्रवाई की। पुर्तगालियों की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने 15 शतक में अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का स्वयं को मालिक घोषित कर दिया। पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की स्थिति। भारत में ने जिस समय आगमन किया उसने पूर्वी व्यापार को हासिल करने में उनकी अधिक मदद की। गुजरात के सिवा जहाँ शक्तिशाली बहुत बेगड़ा का शासन था, समय उत्तर भारत पर छोटी छोटी शक्तियों के बीच विभाजित था। दक्कन बहमनी साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया। कोई भी शक्ति ऐसी नहीं थी जिसके पास नौसैनिक शक्ति हो, और न ही उन्होंने अपनी नौसैनिक शक्ति को विकसित करने के बारे में सोचा। सुदूर पूर्व में चीनी शासकों की शासकीय डिक्री मात्र चीनी जहाज़ों की नौवानी पहुँच तक सीमित है, जहाँ तक अरब व्यापारियों और जहाज़ों के मालिकों, ठीक है, मालिकों का संबंध है, जिन्होंने पुर्तगालियों के आने से पूर्व 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 तक हिंद महासागर पर ठीक है वर्चस्व कायम किया हुआ था। वे पुर्तगाली संगठन एवं एकता से बराबरी नहीं कर सके।